मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन बल्दिया की 12 था 15 कचरे की गाड़ियां अब स्क्रैप बन चुकी है। इन हाइड्रोलिक गाड़ियों की खरीदी में अवाम का सरमाया लगा था। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, अवाम का सवाल। बोधन के ताल्लुक से अवाम की जानिब से आए दिन शिकायतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बोधन बल्दिया को अवाम से टैक्स वसूल करने में ही दिलचस्पी होती है, लेकिन अवाम को सहूलतें फराहम करने में इतनी दिलचस्पी नहीं ली जाती, और साथ ही अवाम के टैक्स से खरीदे गए कीमती सामान की भी परवाह नहीं की जाती। अवाम की जानिब से अगर महकमा बल्दिया को मकान का या फिर पानी का टैक्स बाकी होता है तो फिर अवाम को धमकियाँ दी जाती है कि अगर तुम मकान का टैक्स अदा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा गेट उखाड़ दिया जाएगा या फिर नालियां बंद कर दी जाएगी, और नल का बिल बाकी हो तो नल का कनेक्शन उखाड़ फेंकने की धमकी दी जाती है। मगर इसी अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदे गए सामान या फिर गाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी नहीं ली जाती, जिससे साफ महसूस होता है कि अपनी तनख्वाहों के लिए अवाम पर दबाव बनाकर टैक्स और बिलों को वसूल करने वाले बल्दी ओहदेदारों और मुलाजिमीन अवाम या अवाम के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। साबिक़ा BRS हुकूमत में उस वक्त के MLA मोहम्मद शकील आमिर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से महकमा बल्दिया ने कचरे की निकासी के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 20 हाइड्रोलिक कचरा गाड़ियाँ खरीदी थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 या 1.5 साल से कचरे की ये कीमती गाड़ियाँ कचरे की कुंडी की जीनत बनी हुई है। इत्तला के मुताबिक इन गाड़ियों में मामूली सा मरम्मती काम निकला था, जो कि महज चंद हज़ार रुपये तकमील पा जाता, मगर इस मरम्मती काम को करवाने या इन कचरा गाड़ियों को असर नौ फाल बनाने में बल्दिया ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस तरह एक के बाद एक कचरा गाड़ियाँ ख़राब होती रही और उनको एक कोने में जमा किया जाता रहा। बताया गया है कि इन 20 गाड़ियों में से 12 था 15 कचरा गाड़ियाँ अब ख़राब हो चुकी है, और उनकी मरम्मत के लिए गुज़िश्ता 1 था 1.5 साल में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। इस तरह कोने में पड़ी हुई ये गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ख़राब होती चली गई। उनके इंजन और दीगर कीमती सामानों में जंग लग चुका है। इन गाड़ियों के टायर एक जगह खड़े रहकर सड़ गल चुके हैं। ये भी इत्तला मिली है कि इन कचरा गाड़ियों के बैटरीज और दीगर कीमती सामान चोरी हो चुका है। अब ये चोरी किसने की है, इसकी तहकीकात लाजमी है। चोर बाहर के थे या फिर अंदर के, ये बात तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगी। लिहाजा लाजमी है कि ज़िला हुकाम इस मामले में मुतवज्जे हों और आवाम के कीमती सरमाए को बर्बाद करने की वजूहात की तहकीकात करें। बोधन एक वसी वारिस शहर है जहाँ आवाम की खासी आबादी बसती है। इतनी बड़ी आबादी में बासौक ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कचरे की निकासी के लिए सिर्फ 6 या 7 गाड़ियाँ ही कचरे की निकासी की खदमत अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से कचरे की निकासी का नज़्म इंतहाई तबाह व बर्बाद हो चुका है। रविशंकर गौड़ नामी बोधन के एक शहरी ने कहा कि हम बल्दिया को भारी भरकम टैक्स महज इसलिए अदा करते हैं कि वो हमें तमाम तर बल्दी सहूलतें फराहम करे, मगर महकमा बल्दिया के ओहदेदार व मुलाजिम अवाम के पैसों से ख़रीदे गए सामान और गाड़ियों की बर्बादी के खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? कौन अवाम के पैसों की बर्बादी पर जवाबदही करेगा? उन्होंने ज़िला हुकाम बिलखसूस ज़िला कलेक्टर से इस मामले में मुतवज्जे होने और इस संगीन लापरवाही, गफलत और अवाम के नुकसान की तहकीकात करवाने और लापरवाह व गफलत व तसाहुल के मुर्तकब ओहदेदारों से इस नुकसान की भरपाई करवाए और इस संगीन लापरवाही, गफलत और अवाम के नुकसान की तहकीकात करवाए और लापरवाह व गफलत व तसाहुल के मुर्तकब ओहदेदारों से इस नुकसान की भरपाई करवाए। మరి ఇప్పుడు దాదాపు 15 మన చెత్త సేకరించే బండ్లు మన వెనకాల ఉన్నాయి. మొత్తం పాడై చిన్న చిన్న మైనర్ రిపేర్ చేస్తే నడిచే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. కానీ నిర్లక్ష్యం, అధికారుల నిర్లక్ష్యం, పాలకుల ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం వల్ల దాదాపు 15 మరి బండ్లు పూర్తిగా మరి నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసిన పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. ప్రజలు ఏదైతే మీకు ట్యాక్సుల రూపాల మరి ఏదైతే ఇంటి పన్ను కానీ నల్లా బిల్లు కానీ కట్టకపోతే నల్లా కట్ చేస్తామని, మరి డోర్లు పీక్తామని, గేట్లు తీసుకుపోతామని బెదిరించే మరి మున్సిపల్ అధికారులు మరి కోట్ల విలువ చేసే మరి ప్రజల సొమ్ము
ప్రజల సొమ్ముతో తీసుకొచ్చినటువంటి మరి వాహనాలు మొత్తం తుప్పుపట్టిపోతున్నా కూడా మరి అధికారులు మరి ప్రజాప్రతినిధులు ఎందుకు స్పందిస్తలేరని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇక్కడైనా మున్సిపల్ అధికారులు మేల్కొని పేద ప్రజలు కట్టిన ట్యాక్సులతో తీసుకొచ్చినటువంటి మరి చెత్త సేకరించే వాహనాలను రిపేర్ చేయిస్తే, కొంత తాత్కాలిక టైర్లు కానీ చిన్న చిన్న మైరే రిపేర్ చేస్తే మరి నడిస్తే పరిస్థితి ఉన్నా కానీ మరి అధికారులు నిర్లక్ష్యం మూలాన మరి కోట్ల విలువ చేసే మరి చెత్త సేకరణ బండ్లన్నీ పాడే పరిస్థితి కనబడుతుంది. కాబట్టి తక్షణమే కొంచెం నిధులు కేటాయించి వీటిని నడిసే విధంగా చేయాలని మున్సిపల్ అధికారులను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. रमजानुल मुबारक में बिला वक्फा बरक़ी की सरबराही की जाए। निजामत मजलिसी के वफद की एसी ट्रांसको से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निजामात के कायदीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमा ट्रांसको और रविंदर से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की और माह सियाम में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही अमल में लाने, बरक़ी बहाली मरम्मती कामों को रमजान से कबल मुकम्मल कर लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागवान, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मोहतसिन, अफसर बेग के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक और अय्यूब खान पर मुश्तमिल वफद ने एससी ट्रांसको को बताया कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहर के D1, D6 गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए इक़दाम किए जाए। माह सियाम में मौसम गर्म और रोज़ेदारों को सहूलत फराहम करने, मरम्मती और बहाली के कामों को रमज़ान से कबल मुकम्मल करने और बिला रुकावट बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि उमूमी तौर पर ट्रांसको फील्ड अमला बरक़ी सरबराही में खलल के दौरान फ़ोन करने पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करता, लिहाजा आवाम बिलखसूस रोज़ेदारों को मौसम गर्मा में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल लाए जाएँ। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज मजलिस का एक वफद ने एसी ट्रांसको से नुमाइंदगी करते हुए रमज़ान मुबारक में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही अमल में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस खसूस में उन्होंने इक़दामात का तयख़ुन भी दिया। सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद MIM यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर से आके मिलने की वजह यह है कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुक़द्दस महीने से पहले जैसा कि हम लोग नुमाइंदगी करते हैं ताकि रमज़ान महीने में खुसन पावर कट ना हो और जो ट्रांसफार्मर मोबाइल ट्रांसफार्मर वगैरह का सहूलत वक्त ज़रूरत हमको हासिल हो और साथ ही साथ रमज़ान में जो लोग बिल कलेक्शन करने आते हैं और रीडिंग लेने आते हैं उनको भी एक टाइम के बाद ज़ोहर के बाद वो लोग घरों पे अप्रोच हो, ये सब चीज़ों का ज़िक्र किए इसमें। तो एससी साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि वो जो मेंटेनेंस वगैरह जो रहता है वीकली 3rd वीक में वो भी रमज़ान से पहले कर लेंगे और हर जगह जहाँ भी हमको डाउट है वहाँ पर हम क्लियर करके रमज़ान के महीने में कंटिन्यू करंट देंगे बल्कि हमें वादा किया है और कोशिश भी करेंगे, बल्कि हम उम्मीद भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गुज़िश्ता साल या गुज़रे हुए सालों में बहुत अच्छी सर्विस की और इस साल भी मुक़द्दस महीने में रोज़दारों के लिए आराम हो और पावर कट ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। रमजान मुबारक में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी मसले पर आवाम टोल फ्री नंबर 1912 पर राय पैदा करके शिकायत कर सकती है। एससी ट्रांसको का अहम बयान। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमा ट्रांसको निजामाबाद आर रविंदर ने कहा कि रमजान मुबारक में रोजेदारों को मौसर बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाने के तमाम तर इक़दामात रूबे अमल लाए जा रहे हैं। बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की गुंजाइश में इजाफा, जायद ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के जरिए बरक़ी सरबराही अमल में लाई जाएगी। एससी ट्रांसको ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरक़ी से मुताल्लिक़ कोई भी मसला दरपेश होने पर टोल फ्री नंबर 1912 पर इत्तला दे, मसले की XV अमल में लाई जाएगी। बसूरत दीगर वरंगल ऑफिस से XV के मुताल्लिक़ बात पर्स होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर निज़ामाबाद के D1, D6 इलाकों की माह सियाम में बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाई जाएगी और मरम्मती बहाली के कामों को मुकम्मल करते हुए रोज़ेदारों को सहूलत पहुँचाई जाएगी। मुस्लिम ब्रदर के लिए बहुत होली मंथ रमज़ान मार्च 1 से आ रहा है
वो महीने के लिए पावर इंटरप्शन नहीं देने के लिए सब काम ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी बढ़ा रहे, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स भी एरेक्शन कर रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिसिटी का मामला प्रॉब्लम आए तो एक टोल फ्री नंबर 1912 नोट करना, 1912 को कॉल किए तो वारंगल जाके वारंगल से हमको आते वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करते। कोई लेट हुआ तो वहाँ से हमारे को मैनेजमेंट लोग क्या हुआ ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई बोल के फीडबैक लेता। इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहे तो 1912 फ़ोन करना। और ये रमजान मंथ में आप लोगों को D1 और D6 एरिया में कोई इंटरप्शन नहीं रहता। मोबाइल फोन्स ने तालीमी दिलचस्पी को खत्म कर दिया, जिससे तलबा का मुस्तकबिल खदशात का शिकार है। वालिदैन मुतवज्जे हों और तलबा को सेल फोन से दूर रखे। चेयरमैन प्रजा ट्रस्ट भैंसा मोहन राव पटेल का खिताब। कुबीर मंडल के मालेगांव के गवर्नमेंट जिला परिषद हाई स्कूल और पलसी गांव के जिला परिषद हाई स्कूल, निगवा गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में मोहन राव पटेल प्रजा ट्रस्ट के चेयरमैन मोहन राव पटेल ने 10वीं जमात के तलबा में इम्तिहानी पैडों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर चेयरमैन प्रजा ट्रस्ट मोहन राव पटेल ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आज की नस्ल के बच्चे मोबाइल फ़ोन और टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिससे उनकी तालीम में दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है और तलबा तालीम से भी दूर होते हुए अपने सुनहरी मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम ही तलबा को असातिज़ा के पढ़ाए गए असबाक को गौर से सुनते हुए अच्छी दिलचस्पी से पढ़ने का इजहार किया। साथ ही उन्होंने तलबा को किताबों के मुताले की आदत अपनाने का इजहार किया और 10वीं जमात में आला नंबरात हासिल करते हुए स्कूल, असातिज़ा, माँ बाप, रियासत, गांव का नाम रोशन करें और मोबाइल फ़ोन, टीवी के इस्तेमाल से खुद को दूर रखें। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, प्रजा ट्रस्ट के अराकीन, कुबीर मंडल के कायदीन और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రధానోపాధ్యాయులు గారు వారి అనుమతితో 10వ తరగతి పిల్లలకు ప్యాడ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధానోపాధ్యాయులతో పాటు వారి తోటి సిబ్బంది, గ్రామ పెద్దలు, విద్యార్థులు, విద్యార్థినులకు మోహన్ రావు ప్రజా ట్రస్ట్ తరఫున నమస్కారం। ట్రస్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం మన నియోజకవర్గం చదువులో కొంత వెనుకబడి ఉంది। ఆ కారణంతో మేము చదువుకునే రోజుల్లో మన నియోజకవర్గంలో డిగ్రీ కళాశాల లేదు। బైన్సాలో భోస్లే గోపాలరావు పటేల్ డిగ్రీ కళాశాల మా సొంత నిధులతో వెచ్చించి शहर के क्लासिक फंक्शन हॉल में दारुल सालिहात का अजीम शान जलसे आम मुनाकिद हुआ। दारुल सालिहात का अजीम शान जलसे आम दारुल सालिहात निजामत का अजीम शान जलसे आम बमुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना मुफ्ती रिजवान डाबिल तशरीफ लाए। यह प्रोग्राम दारुल सालिहात के तालिबात जो नूरानी कायदा जो तजवीज़ से पढ़े हैं उनका तालीमी मुजाहरा और नाज़िर कुरान करीम की तकमील होने वाले तलबा व तालिबात को असनदात की तकसीम व मेमोरेंडम अमल में आया। इस मौके पर 2 तालिबात जो दारुस्सलात के हिफ्ज़ कुरान की तकमील की और खुमार की फजलियत से उनको नवाजा गया। हज़रत मुफ्ती रिजवान का पुरअसर खिताब, जिसमें उलमा इकराम, आइमा, हुफ़ाज़, दीनी ख़ुदाम से कुरान करीम से निस्बत को बहुत सराहा। हज़रत मुफ्ती रिजवान ने कहा कि बहुत लोग हलाल तरीक़े से कमाते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजारते हैं, लेकिन उनकी निस्बत कुरान से नहीं है। आप अहबाब की निस्बत कुरान से है। आप अहबाब कुरान करीम को दिल लगाकर और मेहनत से कुरान की खिदमत करते रहें। कुरान बाकी रहेगा, अल्लाह पाक आपके नाम को भी बाकी रखेंगे। तमाम शुरका का और मुआविनीन जलसे का हज़रत मुफ्ती सईद अकबर ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुफ्ती रिजवान की दुआ पर जलसे का अख्तिताम हुआ। इस मौके पर इदारा दारुस्सलाहत की 26 तालिबात तकमील नाजिरा कुरान मजीद सर्टिफिकेट और 2 तालिबात जो इदारे में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की, उन्हें सनत और खुमार फजलियत से नवाजा गया। इसके अलावा देहातों में मकातिब के जरिए छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पाक की नाजरा मुकम्मल कर चुके हैं, जिनकी तादाद 305 थी, गोया देहात के तलबा व तालिबात को सनत से नवाजा गया। इस तरह इस मौके पर इदारे के जो तालिबात तालीमी मुजाहिरा पेश किए उन्हें मेमेंटोस पेश किया गया। इस इजलास में ट्रस्टी के मोतमद मौलाना शुजाउर रहमान, नायब सदर मौलाना हुमादुद्दीन, मुदर्रिस मुफ्ती जहीर,
नाजिम मदरसा मौलाना फारूक खाजिम ट्रस्ट, हाफिज मुजीब अहमद खान, हाफिज इरफान, सैयद मजहर, अब्दुल हई राहिल, मौलाना महमूद, हाफिज अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर तमाम सेंटर्स के नाज़रीन मौजूद थे। तीसरी चीज हम जो है मेहनत करते हैं, इसके साथ जब जुड़े रहेंगे उसकी पूरी कोशिश करें, सेहत के साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करें, सेहत के साथ पढ़ाएं, बिल्कुल सेहत के साथ पढ़ाई। नबी ने बगैर सेहत के नहीं उतारा, बल्कि जिब्रील नबी ने अदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई और वो अदा आप, और ये सिलसिला वहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है। आप जो लफ्ज़ की अदा करते हैं उसकी पूरी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। कोई मोबाइल हो हमारे पास, कोई टोपी हो हमारे पास, कोई कपड़ा हो हमारे पास, किसका है? 700 साल पुराना है, मेरे दादा का। बहुत अहतमाम से रखते हैं, करेंगे ना कोशिश, अल्लाह हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए गए डबल बेडरूम मकान तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम। यहाँ की आवाम ने भैंसा तहसील ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। आरडीओ और एमआरओ ने उनको मुमकिना सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। हुकूमत की जानिब से भैंसा शहर के मुस्तकीन में कुछ माह कबल डबल बेडरूम्स अलाटमेंट किए गए थे, जिस पर डबल बेडरूम्स के मुस्तहिक लोग वहाँ पहुँच कर क़याम कर रहे थे। लेकिन इन डबल बेडरूम्स में साफ सफाई, बर्फ़ी की अदम मौजूदगी, पानी की अदम मौजूदगी को लेकर डबल बेडरूम्स की आवाम ने आज भैंसा तहसील ऑफिस के रूबरू रास्ता रोककर एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया और उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने को कहा। जैसे ही इस बात की इत्तला भैंसा पुलिस को मिली, भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ ने आवाम के दरमियान पहुंचकर आवाम को समझाते हुए एहतजाज खत्म करने को कहा, जिस पर डबल बेडरूम्स की आवाम ने भैंसा आरडीओ और भैंसा एमआरओ को उनके दरमियान पहुंचकर उनके मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। जिसके बाद भैंसा आरडीओ कोमल रेड्डी और भैंसा तहसीलदार प्रवीण कुमार आवाम के दरमियान पहुंचकर डबल बेडरूम्स की आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और डबल बेडरूम्स की आवाम को तयक़ुन देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और मार्च के माह में इसका टेंडर अंजाम देते हुए तमाम काम अंजाम देने का आवाम को तयक़ुन दिया, जिस पर आवाम ने उनके मसाइल को फिलफौर हल करने का इज़हार किया और अपने एहतजाज को जारी रखा। चले गए 4 महीने पहले, अब बजट आ गया, अपना बजट अपने को काम करा के अपने को दे दो, अपन जाके रह जाते और अपने अपन किराए के घर में निकलने की कोशिश हो रही है। मार्च एंडिंग 15 तारीख 15 दिन में काम होता गया। हम 2 साल से उनके पीछे है, हमारे को घर है, मैं वहाँ जाके रह रहा हूँ, कल सामान लेके गया मैं मेरे को कुछ होगा तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। मैं वहाँ जाके सामान रख दे रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ, मैं रात में सो गया, मेरे को रात भर नींद नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। मेरे को पानी होना, ये होना, मेरे को डबल बेडरूम का घर होना, मेरे आप क्या करो, एक पेपर लेके पेपर के मार्च में हम रेडी करके बोलते आप लिख के दे दो और तुम दोनों को सही दे दो। तब हम निकल जाते घर को, अब ना देना चाहते हम लिख के दो, बोलो वही महीने में काम होता है, बोलो पूछो, फिर तो मैं पूछा नहीं तो बांसवाड़ा हलके में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने एमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बांसवाड़ा मजलिसी सदर सैयद खान ने उन तमाम नौजवानों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बांसवाड़ा हलके में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजीद तक़वियत मिली जब 20 से ज़ायद नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यह शमूलियत एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत और बांसवाड़ा एमआईएम सदर सैयद खान की निगरानी में अंजाम पाई। पार्टी में शामिल होने वालों में डॉक्टर अब्बास रशीद, सहराब रसूल खान, ख्वाजा समेत कई नौजवान शामिल थे, जिन्हें पार्टी सदर सैयद खान ने पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर पार्टी के सेक्रेटरी आतिफ अजीम ने कहा कि मजलिस हमेशा से गरीबों और पसमानदा तबके के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती आई है और पार्टी को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पार्टी सदर सैयद खान ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि एमआईएम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और नौजवानों की शमूलियत से पार्टी मजीद मुस्तकम होगी। इस प्रोग्राम में सीनियर कायद अहमद नवाब, सेक्रेटरी आतिफ अजीम, कैशियर अमजद हाशिम, नायब सेक्रेटरी अब्दुल लायक, मुशीर इदरीस, नवाब, सोशल मीडिया इंचार्ज आकिफ हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। क्यों बोल के बता रहा हूँ मैं आपको, आज आप पूरे हिंदुस्तान में हालात देख रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। चंद जगह ऐसे हालात हैं हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान को गोश्त के नाम पे मार दिया जा रहा है, कई एससीज को मार दिया जा रहा है और कई ऐसे स्टेट से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमान
खौफ में जी रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना एक वाहिद ऐसा स्टेट है जहाँ मुसलमान डंके की चोट पे जीता है। ये तमाम की वजह क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। सदर साहब वो लोग वहाँ पर हैदराबाद में रह के 7 MLA से हमारे 46 कॉर्पोरेटर से और 3 MLC से हमारे, ये अपनी ताकत है वहाँ पर। आज वो लोग की ताकत है जो अपन मुसलमान जो है ना अल्लाह उसके रसूल के बाद बहुत अपने आप के सेफ और महसूस कर रहे हैं। इसमें पोस्ट मतलब ये नहीं कि भाई वो बड़ा आदमी ये छोटा आदमी, ऐसी कोई हमारे अंदर हम मतलब इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखते कि भाई उन्हों वो पोस्ट पे है, उन्हों बड़े हैं, इन्हों छोटे हैं। मजलिस की एक खासियत है कि भाई छोटा सा छोटा कारकुन भी मजलिस का वो ताकत रखता है कि अगले वाला जो भी होगा, जो अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उसके ऊपर आंखों में आगे डाल कर बात करने की ताकत जो रखता है वो सिर्फ मजलिस का एक कार्यकर्ता कर सकता है। तो मजलिस की पहचान है, ये मजलिस का काम है। तो मजलिस आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि जैसे कि मजलिस बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे स्टेट जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके लीडरशिप में उनके अंडर में हम लोग सब काम करते हैं और जो भी हम लोग काम करते हैं उनकी निगरानी में उनकी सरपरस्ती में हम लोग काम करते हैं। जो बीसी जात पात सर्वे में बीसी आबादी कम क्यों? तेलंगाना हुकूमत से वजाहत तलब। अबागोनी अशोकगढ़। तेलंगाना बीसी ग्रेजुएट्स फोरम के चेयरमैन और MLC उम्मीदवार अबागोनी अशोकगढ़ ने आरमूर में अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रियासती हुकूमत से सवाल किया कि 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक जामा खानदानी सर्वे में बीसी आबादी में कमी क्यों देखी गई। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के दौरान बीसी आबादी में 8% इजाफा हुआ था, लेकिन अब ये शराब 15% कैसे पहुँच गई? तेलंगाना हुकूमत को इस पर वजाहत देनी होगी। अबागोनी अशोकगढ़ ने इल्ज़ाम लगाया कि जात पात की रिपोर्ट में आदाद और शुमार में गड़बड़ की गई है, जिसकी वजह से बीसी बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह EWS रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आला ज़ातों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सर्वे कर रही है, जबकि बीसी बिरादरी के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने बीसी बिरादरी के साथ इंसाफ ना किया तो आवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी पेश गोई की कि आने वाले MLC और मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस इजलास में बीसी कायद स्वाति, राजेश्वर, रुद्रा कृष्णा, सुरेश के अलावा दीगर मौजूद थे। రాత్రి అమలు పరిచినటువంటి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కులగణన సర్వే పూర్తిగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కులగణనను బీసీలకు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నదని దాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ప్రెస్లో నిర్వహించడం జరిగింది। మరి గత కొన్ని నెలలుగా బీసీలకు న్యాయం చేస్తాము, 57% ఉన్నటువంటి బీసీలకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు రాజకీయ చట్టసభలో ఏర్పాటు చేస్తాము అని కామన్ డిక్లరేషన్ భాగంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే చెప్పారో, మరి కులగణన ఏదో జరిపించినప్పటికీ నామాత్రమైనటువంటి కులగణన జరిపించి మరి 2014 నుంచి 2025 వరకు కులగణన ఉన్నటువంటి బీసీలకు జనాభా పెరుగుతుంది కానీ ఎక్కడ తగ్గుతుందా? तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।